This process is the ultimate holy grail recipe for the most khasta ठेकुआ you have ever eaten. Hi, and you must be wondering that छठ तो चला गया, then why she has posted this ठेकुआ का recipe? Well, there are several reasons for that. First, अगर आपके घर छठ हो रहा है देन तो आपको ठेकुआ मिल जाता है, बट इन केस नहीं है देन आप एक एक ठेकुआ के लिए तरसते रहते हैं, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस महाप्रसाद. एंड दूसरा कि अगर आपके घर छठ हो भी रहा है तो अब तक वो पक्का फिनिश हो चुका होगा एंड यू मस्ट बी क्रेविंग फॉर इट. वेल, आप ठेकुआ को बस छठ में ही नहीं बल्कि कभी भी इंजॉय कर सकते हैं. सो हियर आई एम विथ माई मॉम रेसिपी ऑफ ठेकुआ जो कि बहुत क्रिस्पी बना था. इट वॉज क्रंची एंड आई एम नॉट बोस्टिंग बट माई मॉम रियली प्रेज्ड मी. बाय द वे, अगर आपको ठेकुआ समझ में नहीं आ रहा है या यू हैव नेवर ईटन दैट देन थिंक ऑफ मीठी मठरी एंड दिस इज अ ग्रैंड वर्जन फॉर दैट. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट मेकिंग ठेकुआ. ठेकुआ का डो नीट करने के पहले आपको ये प्रिपरेशन करनी है. इसमें मैंने अराउंड 1 किलो ऑफ आटा लिया है, तो इसके लिए आप अराउंड आधा किलो गुड़ ले लें. इसके बाद गुड़ को क्रश करके उसमें गर्म पानी डालकर इसे अराउंड 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें. इफ यू डू दिस प्रोसेस इससे आपका गुड़ मेल्ट हो जाएगा एंड ये आपको आटा नीट करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. तो इस प्रोसेस में मैंने ऐसा गुड़ लिया था जिसको मैंने थोड़ा क्रश कर लिया है एंड देन आई हैव एडेड हॉट वाटर टू इट. बट एक बात और, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है. यू हैव टू हार्डली ऐड 1 कप ऑफ वाटर. इसके बाद टेक अराउंड 1 kg ऑफ आटा. बिकॉज आई वॉज फॉर्चुनेट एनफ कि मुझे मोटा पिसा हुआ आटा मिल गया, पर ये हमेशा पॉसिबल नहीं है एंड देयर इज अ हाई चांस दैट यू विल बी मेकिंग इट विद द नॉर्मल आटा. इन केस आपके पास मोटा आटा नहीं है देन फॉर 6 cups ऑफ आटा यू कैन ऐड अराउंड 1 cup ऑफ सूजी. इससे क्रिस्पनेस आएगी जो कि हमारे ठेकुआ के टेक्सचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आफ्टर एडिंग 1 kg ऑफ आटा इसमें मैंने ऐड किया है अराउंड 1 tablespoon ऑफ सौंफ. सौंफ एंड गुड़ का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, सो प्लीज डोंट स्किप दिस. फर्दर आई हैव एडेड अराउंड हाफ कप ऑफ डेसिकेटेड कोकोनट. आपके पास अगर कोकोनट का गोला है तो आप उसे चॉप करके भी डाल सकते हैं, बट आई प्रेफर दिस मेथड बिकॉज इससे कोकोनट का फ्लेवर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. इन सबको अच्छे से मिक्स करें एंड देन ऐड करें सम मोइन. इसके लिए एसेंशियली घी का यूज करें. आप अगर घी में फ्राई नहीं भी कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप घी से इसका मोइन डालें बिकॉज इससे ये बहुत अच्छा खस्ता बनता है. यहाँ बहुत ज्यादा या बहुत कम घी नहीं डालना है. अभी मैं इसे हाफ कप घी डालकर अच्छे से मिक्स कर रही हूँ सो दैट अ क्रम्बली टेक्सचर इज फॉर्म. आप देखेंगे कि अगर आपका मोइंग प्रॉपर है देन यू कैन फॉर्म अ सॉफ्ट शेप आउट ऑफ दैट. दिस इज सच अ सिंपल रेसिपी मेड फ्रॉम द सिंपल इंग्रेडिएंट्स. आई थिंक छठ में इसे महाप्रसाद इसलिए भी बोलते हैं बिकॉज इसे सब लोग अफोर्ड कर सकें. आप देख सकते हैं दैट द आटा इज टर्निंग क्रम्बली. इसके बाद फ्लेवरिंग के लिए आई विल बी ऑल्सो एडिंग हाफ टी स्पून ऑफ कार्डमम पाउडर. इसमें जब आप इलायची और सौंफ डालते हैं तो ये गुड़ के साथ एक बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं. इन सबको अच्छे से मिक्स करें एंड देन सी दैट यू कैन फॉर्म सॉफ्ट बॉल्स हियर. अब बारी है गुड़ डालने की, बट अगेन 2 बातें ध्यान में रखनी है. एक बार सारा मिक्सचर नहीं डालना है बिकॉज इट कैन टर्न सॉगी विच वी डोंट वांट. दिस इज अ मिक्सचर ऑफ कोकोनट, घी एंड गुड़ एंड इन सब की प्रॉपर्टीज होती है खस्ता करना, तो ये बहुत ज्यादा नहीं करना है. एक्चुअली हम लोग एक बार इतना आटा नहीं गूंथते हैं तो मैं इसे हाफ हाफ के बैचेस में मिक्स कर रही हूँ. ठेकुआ की एक स्पेशलिटी और भी है कि हम लोग इसे गुड़ से बनाते हैं एंड नॉट विथ शुगर बिकॉज छठ इज अ फेस्टिवल ऑफ प्योरिटी एंड उसमें शुद्धता का बहुत ध्यान रखते हैं. सो इन ट्रेडिशनल टाइम्स शुगर वॉज नॉट कंसिडर्ड टू बी प्योर ड्यूरिंग मेनी पूजा वाले फंक्शंस बिकॉज उसे प्योरीफाई करने के लिए बोन चावल का यूज करते थे विच वॉज नॉट वेजिटेरियन. दैट्स वाई ठेकुआ में गुड़ डलता है. तो अभी मैंने इसे बॉल बना के चेक किया एंड आई कैन सी दैट इट्स वेरी ड्राई. इसके बाद मैं इसमें और जैगरी का सोल्यूशन डालने वाली हूँ. एक्चुअली मैंने गुड़ और चीनी दोनों का ठेकुआ खाया है, बट यू नो व्हाट, अगर आपने गुड़ का ठेकुआ खाया है देन यू आर नेवर गोइंग टू लाइक दैट शुगर का ठेकुआ. आई एम टेलिंग यू दैट इज द रियलिटी. एक्चुअली जो भी एफर्ट है इसके आटा गूंदने में ही है एंड आप जब भी बनाएं इसे ध्यान से करें. So after adding extra jaggery solution, you can see that the dough is almost ready. इसका टेस्ट ये है कि जब आप इसे स्मॉल बॉल्स में बनाएं तो उसमें क्रैक्स ना आए. इसमें बहुत लोग 1/4 कप पानी या हाफ कप और पानी डालकर इसे थोड़ा और सॉफ्ट डो बनाते हैं,
बट जब आप उस तरीके से इसका आटा नीड करेंगे तो ये अंदर से सॉफ्ट रहेगा एंड ये बहुत दिन तक क्रंची नहीं रहता है। दिस प्रोसेस इज द अल्टीमेट होली ग्रेल रेसिपी फॉर द मोस्ट खस्ता ठेकुआ यू हैव एवर ईटन। इसके बाद इस डो को एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तक रेस्ट करने छोड़ दें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट इसके सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाए। आफ्टर अराउंड 30 मिनट्स आई विल स्टार्ट मेकिंग स्मॉल बॉल्स फॉर इट। बाय द वे ये मोल्ड मैं बचपन से देख रही हूँ एंड हैव सीन सो मेनी ठेकुआस कमिंग आउट ऑफ दिस। इसके लिए बेस्ट प्रोसेस ये है कि आप 8-10 बॉल्स बना के रखें एंड देन उसे इस मोल्ड पर प्रेस करें। आपके पास अगर मोल्ड नहीं है तो ऐसा मत समझना कि यू कांट मेक अ ठेकुआ। आई विल बी शोइंग अ वेरी सिंपल हैक फॉर दैट। ठेकुआ बनाने का मोल्ड या सांचा यूज करने के पहले इसमें थोड़ा सा घी लगा ले बिकॉज इट इज इजियर टू स्प्रेड एंड ये उसमें चिपकेगा नहीं। इसके बाद इसे धीरे धीरे प्रेस करें and then you will notice that there are cracks coming around the sideline। ये एक साइन है कि आपका आटा गीला नहीं हुआ है, पर अगर इसमें ज्यादा क्रैक्स आ रहे हैं तो आप थोड़ा पानी डालकर आटा और सॉफ्ट कर सकते हैं। इसमें मेरे ठेकुए का आटा प्रॉपर इसलिए है बिकॉज व्हेन आई एम स्मूथनिंग इट ये एक अच्छा शेप ले रहा है। इसमें आप मन चाह कोई भी शेप दे सकते हैं, बी इट राउंड और लीफ लाइक। आपके पास अगर सांचा नहीं है तो आप इसे हाथ से इस तरीके से फ्लैटन करके इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं एंड इन केस आपको लीफ या सर्टेन शेप देनी है देन यू कैन यूज अ स्पून और अ टूथपिक टू गिव द डिजायर्ड डिजाइन। बट क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आई विल बी यूजिंग द मोल्ड बिकॉज इट्स इजी टू यूज। इसके बाद एक कढ़ाई गरम करें। इसे बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है। इसके लिए आप कास्ट आयरन या बूंदी की कढ़ाई ले सकते हैं। आप ठेकुआ को फ्राई करने के लिए कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं बट ठेकुआ का रियल टेस्ट देसी घी में ही आएगा। सो आई एम फ्राइंग इट इन द घी। यू कैन चूज एनी ऑयल और घी एज पर योर प्रेफरेंस। इसमें इसका आंच ना लो रहेगा ना हाई बिकॉज हाई में डालेंगे तो ये फटाफट बन के टूट जाएगा एंड काला हो जाएगा एंड अगर इसे लो फ्लेम पर बना रहे हैं तो ये बहुत हार्ड बन जाएगा। इसमें सारे ठेकुआ को हम लोग मीडियम लो पर ही फ्राई करेंगे। जब हमारा घी गर्म हो जाए देन उसमें धीरे धीरे एक एक करके ठेकुआ के पीस को डालें। इसको कम से कम 4 मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं करना है, नहीं तो ये इंस्टेंटली टूट जाएंगे एंड बिकॉज इट हैज गुर ये घी और हीट के साथ आते ही मेल्ट होने लगता है। सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हाइल फ्लिपिंग दीज। इसको फ्लिप करके दूसरे साइड भी गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करना है एंड देन टेक इट आउट स्लोली। इसके बाद सेकेंड बैच डाल दें एंड बिकॉज आई एम मेकिंग ठेकुआस फॉर अराउंड 1 kg तो मेरे बैच बाय बैच बनते रहेंगे बट आई एम शोइंग यू हाउ इट हैज टर्न। एक्चुअली अब मुझे समझ में आता है कि हर ऐसे फेस्टिवल में जिसमें एक दिन की फास्टिंग होती थी उसमें हम लोग गुजिया या ठेकुआ क्यों बनाते थे। बिकॉज अभी जो गर्मा गर्म ठेकुआ निकला हुआ है अगर आप इसे खाएंगे एक तो इसका टेस्ट नहीं आएगा एंड सेकेंड आपका मुंह इंस्टेंटली जल जाएगा। इट्स सो हॉट दैट यू कांट हैव इट राइट नाउ एंड इसका बेस्ट टेस्ट आफ्टर 3-4 घंटे ही डेवलप होता है। इसलिए आई थिंक प्रसाद तो छठ के दिन बनता है बट खाने को हमेशा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिलता था एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट हैज टर्न अप। आपको अगर प्रॉपर ठेकुआ की डेफिनेशन दूं तो ये ऊपर से थोड़ा हार्ड एंड क्रिस्पी होता है बट जब आप इसे ब्रेक करें तो अंदर थोड़ा सॉफ्टनेस रहती है। इट्स नॉट द कच्चा डो बट एक्चुअली पका हुआ। ठेकुआ को आप एक एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दें एंड इसे आप एटलीस्ट 4 to 5 वीक्स तक स्टोर कर सकते हैं बट एटलीस्ट मेरे घर में ये 2 दिन से ज्यादा टिकता ही नहीं है। इट इज दैट टेस्टी। सो आफ्टर शोइंग दिस टू माई मॉम शी वॉज हैप्पी बट यू नो वॉट शी आस्क्ड मी। शी आस्क्ड कि क्या इसको पूजा पर चढ़ाना है। वेल दैट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ठेकुआ। इसको अगर आप कैजुअल वे में भी बनाएं तो भी यू गेट द स्पिरिचुअल थिंग। In fact, I don't know much of the Chhat songs, but I was actually humming these songs while cooking this. So on that beautiful note, I hope कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी and you will give a try to this. आपको अगर मेरे लेटेस्ट कुकिंग वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए then please click on this bell icon and if you have not subscribed to my channel, please do that. Till then, happy cooking.